साहेब बंदगी साहेब। यह कार्यक्रम सतगुरु कबीर साहब का है, तो मैं सतगुरु कबीर साहब की एक साखी बोलना चाहूँगा। जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। यह सतगुरु कबीर साहब की साखी है, जीव दया आत्म पूजा। जीव दया मतलब जो हम सब जीव हैं, जीवों में इंसान भी आते हैं, ये पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। जीव में सब आते हैं। हमें सब पर दया करनी है, उनकी सेवा करनी है। साहब यही कह रहे हैं, जीव दया करो। साहब की एक और साखी है, दया करो धर्म को पालो, जग में रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, तबे मिले अविनाशी। साहब की ये साखी है। हम सब के अंदर दया भाव रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर दया भाव ही नहीं रहेगा, तब तक हम इंसान कहाँ से कहलाएंगे। हमें मनुष्य शरीर मिला है, हमें ये मनुष्य शरीर कितने सौभाग्य से मिला है। हम सबका सौभाग्य है ये। हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, बुद्धि दी है, चेतना दी है, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें। इसका इस्तेमाल हमें करना है। और सिर्फ सतगुरु कबीर साहब ही नहीं कहते, भगवान राम भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जीवों पर दया करो। सब एक बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। सबके रास्ते भले अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, सेवा, दया भाव। हम जिनको भी मानते हैं, चाहे हम श्री राम को माने, कृष्ण जी को माने, गुरु नानक साहब को माने, कबीर साहब को माने, या नास्तिक ही रहें, लेकिन हमें जीवों पर दया करनी है। हम जब तक जीवों पर दया ही नहीं करेंगे तो हम मनुष्य कहाँ से कहलाएंगे। आप खुद सोचिए। और आत्म पूजा, जो हमारे घट घट में, हमारे अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं, उन्हें पहचानना, उन्हें जानना। आत्म पूजा का मतलब ही यही होता है। जो हमारे अंदर, अब सब कहते हैं ना, हमारे अंदर भगवान विराजमान है, सबके अंदर भगवान विराजमान है। उन्हें हमें देखना होगा, उन्हें पहचानना होगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में जीव दया आत्म पूजा का तो पालन करें ही करें। भले आप किसी को भी मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी मानिए, लेकिन कम से कम जीव दया आत्म पूजा अपने जीवन में उतारिए। यह अब सबके लिए है, सब जीवों के लिए है। और मैं कहूँगा कि आप लोग रोज़ कुछ ना कुछ दान करिए, चाहे वो अन्य दान हो। सिर्फ दान पैसों का नहीं होता है, दान अन्य का भी होता है, समय का भी होता है। रास्ते में आप लोग देखते हैं कितनी लावारिस गाय रहती हैं, कुत्ते रहते हैं, वो बेचारे कहाँ कहाँ कचड़ों में खाना ढूंढते हैं। इससे अच्छा आप अपने घर में थोड़ा ज़्यादा खाना बना लीजिए, जो बच जाए उन्हें खिला दीजिए। हम चाहे तो इतनी चीज़ें हैं सेवा करने के लिए, इतने तरीके हैं सेवा करने के लिए। हम चाहे तो हम रोज़ सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, हमारा मन हमें रोकता है कि छोड़ो यार, आज मन नहीं हो रहा है कुछ करने का। हमें मन के हिसाब से नहीं चलना है। मन है, मन को अपने हिसाब से रहने दो।
मन के हिसाब से नहीं चलना है हमें। अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे हम अपना भी जीवन बर्बाद करेंगे। और जब तक ये पेड़ पौधे हैं तब तक हम हैं। तो आप लोग कभी भी एक ना एक पेड़ लगाइए, अपने बच्चों के हाथों से लगवाइए पेड़ उनके जन्मदिन पर, अपने बच्चों से लोगों को दान कराइए, अन्न दान कराइए। और इससे अच्छा जन्मदिन कैसे हो सकता है। तो यही सब बातें थी जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। आप लोग कृपया इस पर चिंतन करें, सोच विचार करिए। आप लोग मेरी बातों को माने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी बात मान लीजिए, आप लोग पहले विचार कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन विचार करेंगे भी तो खुद से करिएगा, आपस में चर्चा मत करिएगा। आप लोग गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। खुद से चिंतन करिए, खुद आत्मचिंतन करिए, खुद में ही विचार करिए, तब आपको सही इसका जवाब मिलेगा। बस इतना ही कह के मैं आज्ञा चाहूँगा। साहेब बंदगी साहेब। मन ला